नमस्ते, वेलकम टू योगा तत्व। मैं हूँ एकता खुराना और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में। सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 4th से 6th मंथ में आपको क्या योगासना करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो ये योगासना आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के 9 महीने तक आपको बिल्कुल एक्टिव रखने के लिए ये योगासना डेली प्रैक्टिस करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। प्रेगनेंसी के लास्ट वीक्स बहुत हैवी लगते हैं, बॉडी माइंड दोनों बेचैन हो जाते हैं, पर जब योगा रूटीन का हिस्सा होता है तो चीजें धीरे धीरे फ्लो में आने लगती हैं। चाइल्ड बर्थ इज नेवर इजी, पर योगा से वो थोड़ी स्मूथ, थोड़ी मैनेजेबल जरूर हो जाती है। और सबसे जरूरी, तुम खुद को रेडी महसूस करती हो। डीप ब्रीदिंग करने के लिए हम अपना लेफ्ट हैंड रखेंगे अपने हार्ट पे और अपना राइट हैंड रखेंगे अपने स्टमक। आंखों को बंद करेंगे, कमर को सीधा रखेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे और स्टार्ट करेंगे डीप ब्रीदिंग। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. One last. Inhale and exhale. Relax. अपनी दोनों आंखों को खोल लीजिए। स्टार्ट करते हैं वार्म अप के साथ। दोनों हाथों को अपने हाथ बॉडी के साइड पे रखिए। इस तरह से ऊपर ले जाके इनहेल करते हुए नमस्ते करिए। Slowly come down, keeping your back straight. Again, go up, down, up, down, up, down. One more time. Inhale up and down. दोनों हाथ अपने नीज पे रखेंगे, शोल्डर रोटेशंस करेंगे. Rotate your shoulders 5 times clockwise. And 5 times anti-clockwise. ऊपर की तरफ देखिए, stretch your neck. Exhale, look down. Inhale, look up. Exhale, look down. Inhale, look up. And exhale, look down. Relax. अपने राइट साइड पे देखिए. Right. Go towards your left. Right side. Left side. Now come to the center. Now we'll take our neck towards the right side. This is side bend. Left. Right and left. Relax. दोनों हाथों को इस तरह से अपने शोल्डर्स पे रखेंगे. Now we'll move forward and backward. Try to go forward and go back. Again come forward and go back. Now we'll make circles. We'll make 3 circles. 1, 2, 3. Now we'll go anti-clockwise 3 circles. 1, 2, and one last. 3, and relax. Now we'll come to crawling position. Crawling position में इस तरह से आ जाइए. आपके दोनों हाथों में आपके शोल्डर जितना डिस्टेंस रहेगा और आपके पैरों में भी आपके शोल्डर जितना डिस्टेंस रहेगा. दोनों पैरों को पीछे फ्लैट रखना है.
कमर को न्यूट्रल रखना है, इनहेल करना है, ऊपर देखना है, एक्सहेल करना है, नीचे जाना है, इनहेल लुक अप, एक्सहेल कम डाउन, इनहेल अप and exhale come down, relax. Now we'll make circles in the crawling position. Crawling position इसमें सर्कल बनाने के लिए अपने सिर से सर्कल बनाइए, देखिए इस तरह से 1 2, जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाइए, 3 4 5 सर्कल्स के बाद हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, 1 2 3 4 1 लास्ट 5। अभी हम अपने क्रॉलिंग पोजीशन में अपने राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे, इस तरह से टो को पॉइंट करना है, सामने की तरफ देखना है, इनहेल करते हुए पैर को ऊपर लेके जाएंगे और एक्सहेल करते हुए पैर को नीचे लेके आएंगे। देखिए ऐसे 1 2 3 4 एक लास्ट 5। अब इस पैर को रख देंगे, राइट लेग को डाउन करेंगे, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, गो 1 2 3 4 and last one 5. Relax and sit in Vajrasana. Sit in Vajrasana for like 10 seconds. Stay here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब हम करेंगे इसके बाद स्टैंडिंग आसना। खड़े होकर आसन करने के लिए आप अपने पास एक ब्लॉक रख सकते हैं या फिर चेयर रख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने स्टैंडिंग आसनास। स्टैंडिंग आसनास के लिए हमें एक चेयर चाहिए होगा। आप इस तरह से कोई भी चेयर ले सकते हैं। चेयर का आपको ध्यान रखना है कि आपकी पूरी चेयर आपके बैक पर ही हो, सो दैट आपकी चेयर स्लिप ना हो आप जब भी बैलेंसिंग आसनास कर रहे हो तब। फर्स्ट आसन हमारा है वीरभद्रासन 1। वीरभद्रासन करने के लिए अपने लेफ्ट पैर को आगे रखेंगे, राइट पैर को इस तरह से पीछे लेकर जाएंगे। आपकी बॉडी का फेस सामने की तरफ रहेगा, आपका लेफ्ट पैर आपको बिल्कुल सामने की तरफ फेस करेगा। वीरभद्रासन 1 करने के लिए सबसे पहले हम अपने लेफ्ट लेग को इस तरह से बेंड करेंगे और दोनों हाथ से नमस्ते करेंगे ऊपर लेकर। होल्ड करेंगे इस आसन को 1 2 3 4 and 5। धीरे से वापस आ जाएंगे, अपने लेफ्ट पैर को सीधा रखेंगे। सेकेंड आसना है इसी पोजीशन में त्रिकोण आसना। त्रिकोण आसन करने के लिए अपने लेफ्ट हाथ को इस तरह से चेयर के ऊपर रखेंगे। इस आसन में हमें लेफ्ट लेग बेंड नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है लेफ्ट लेग को और धीरे से अपने राइट हैंड को इस तरह से इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाना है। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं तो अपने हाथ को देखें, अदरवाइज आप नीचे भी देख सकते हैं। होल्ड करिए इसी आसन में 1 2 3 4 and 5। धीरे से ऊपर वाले हाथ को नीचे लेके आएंगे और वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम सेम आसन करेंगे अपने राइट साइड से। इस बार अपने राइट पैर को आगे रखेंगे, लेफ्ट पैर को इस तरह से पीछे करेंगे। राइट पैर का फेस आपके सामने की तरफ रहेगा। सबसे पहले अपने राइट लेग को बेंड करेंगे, दोनों हाथ से इनहेल करते हुए ऊपर नमस्ते करेंगे। इस तरह से नमस्ते करिए, होल्ड करिए इसी पोजीशन में 1 2 3 4 and 5। धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेके आइए। अब बढ़ते हैं त्रिकोणासन की तरफ। त्रिकोणासन करने के लिए अपना राइट लेग बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे,
अपना हाथ रखेंगे चेयर पे, राइट हैंड आपके चेयर पे आएगा और लेफ्ट हाथ इस तरीके से ऊपर, दोनों पैर बिल्कुल सीधे ऊपर देखिए अपने लेफ्ट हाथ को और होल्ड करिए। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से अपना लेफ्ट हाथ नीचे लेके आएंगे, राइट हाथ चेयर से हटा देंगे और नॉर्मल पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। अगर आपके पास चेयर नहीं है तो आप त्रिकोण आसन विदाउट चेयर भी कर सकते हैं। इसके लिए अपने राइट पैर तो सीधा करिए और ज्यादा नीचे ना जाते हुए सिर्फ अपने घुटने पर अपना राइट हैंड प्लेस करिए और लेफ्ट हाथ को इस तरह से ऊपर लेकर जाइए। यहाँ पे होल्ड करिए। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से वापस आ जाएंगे। अपने राइट फुट को अंदर लेंगे, लेफ्ट फुट को आउट करेंगे। अपना लेफ्ट हाथ रखेंगे लेफ्ट घुटने पर, राइट हाथ इस तरीके से सीधा करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली कम बैक। अभी हम बैठकर करेंगे जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन करने के लिए अपने राइट लेग को इस तरह से अपने राइट साइड पे स्ट्रेट कर देंगे। राइट हैंड रखेंगे अपने राइट लेग पर। आप जहां तक कंफर्टेबल हैं वहां तक अपने राइट लेग को, राइट हैंड को आगे लेके जा सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इस तरह से अपने टोस को होल्ड करिए, अगर नहीं तो आप अपना हाथ नीचे भी रख सकते हैं। मैं इस तरह से अपने टोस को होल्ड कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड को इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाएंगे और एक्सहेल करते हुए साइड बेंड करेंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पे 5 सेकेंड्स के लिए। ये आसन आपके बैक को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करेगा, आपके हैमस्ट्रिंग्स को भी बहुत अच्छे से स्ट्रेच करेगा। होल्ड करिए यहाँ पर। 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली कम बैक। चेंज करेंगे अपने लेफ्ट साइड पर। राइट पैर को अंदर की तरफ ले लेंगे, लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड पर स्ट्रेट रखेंगे। अपने टोस को होल्ड करेंगे अपने लेफ्ट हाथ से। राइट हैंड को इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाएंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे। 5 काउंट्स के लिए यहाँ पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली कम बैक। अभी हम बटरफ्लाई पोजीशन में आएंगे, यानी कि तितली आसना, इसे पद्मकोण आसन भी कहते हैं। इस तरह से दोनों फिंगर्स को इंटरलेस करिए और अपने टोस को होल्ड करिए, कमर को सीधा रखिए एंड स्टार्ट क्लैपिंग योर नीज। 1 2 3 4 10 सेकेंड्स तक कंटिन्यू करेंगे। 5 6 7 8 9 एंड 10। बद्मकोण आसन में अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखिए। इस तरह से दोनों फिंगर्स को अंदर की तरफ रखेंगे। अब हम करेंगे अपने लेफ्ट कंधे को आगे की तरफ इस तरह से लेके आएंगे और राइट शोल्डर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। इस तरह से पीछे देखिए अपने राइट साइड पर। नाउ मूव टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड and relax. Now we'll go for the forward bend. दोनों हाथ इस तरह से रखिए and try to come forward. जितना आगे तक आ सकते हैं उतना आगे तक आइए। फोल्ड करिए। 1 2 3 4। अगर आप अपना सिर नीचे तक टच कर सकते हैं तो टच करिए। 7 8 9 and 10. रिलैक्स। आप बैठ सकते हैं सुखासन में या फिर आप बैठ सकते हैं पद्मासन में। इस तरह से आप पद्मासन में बैठ सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। आज हम कर रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आप अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे
दोनों कानों को इस तरह से अपनी उंगलियों से बंद कर लेंगे। इनहेल करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर एक हमिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे ऐसे। ऐसा हम 3 बार करेंगे। इनहेल करेंगे, स्टार्ट करेंगे हमिंग साउंड से। इनहेल, स्टार्ट। One more time. Inhale. Stop. रिलैक्स। दोनों हाथों को रब करिए। अपनी आंखों को, अपने फेस को कवर करिए। कवर योर हेड, नेक, शोल्डर्स। अपनी पूरी बॉडी को एनर्जाइज करिए। दोनों हाथ अपने फेस के सामने लेकर आइए। दोनों आंखों को खोल लीजिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपने ये सभी आसन हमारे साथ किए हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर करिए। विग चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।